नमस्कार। आज मैं अपने बेटे की हेयर केयर कर रही हूँ। इसके हेयर हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं और डैंड्रफ हो रही है इसे। डैंड्रफ ऐसे दिख नहीं रही है, लेकिन इसकी ऑयली डैंड्रफ है जो स्कैल्प में जमी हुई है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसके हेयर में ऑयलिंग करूँगी। जो मैं रूटीन कर रही हूँ, ये रूटीन हम सबके लिए ही चाहिए, लेकिन जिनके डैंड्रफ है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसका। ऑयल वही है जो फूटी हर्ब से बना हुआ है डिकॉक्शन के साथ। ये ऑयल डैंड्रफ को सॉफ्ट करता है, ड्राइनेस और इचिंग को कम करता है। ऑयलिंग से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे हेयर रूट्स को स्ट्रेंथ मिलती है और हेयर फॉल कंट्रोल होता है। ये ऑयल स्कैल्प को नरिश करता है, नेचुरल बैलेंस मेंटेन करता है और आगे के ट्रीटमेंट के लिए स्कैल्प को रेडी करता है। जब डैंड्रफ स्कैल्प में चिपक जाती है तो उसे खींचना नहीं है, बहुत प्यार से हमें उसे ट्रीट करना है ताकि हमारी रूट्स वीक नहीं हो। हेयर केयर की ज़रूरत जितनी हमें होती है उतनी ही लड़कों को भी होती है, और ये लोग अक्सर इस वाली केयर को स्किप कर देते हैं। मेरा बेटा भी उन्हीं लोगों में से है। जब बाल ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं या इस टाइप से डैंड्रफ हो जाती है तो इसे लगता है कि बस मम्मी अब मेरे बालों में कुछ कर दो। ऑयलिंग तो वैसे भी इसे बहुत पसंद है, तो ये अक्सर करवा लेता है, क्योंकि ऑयल के बाद जो मसाज होती है उसमें इसको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो ऑयलिंग कभी कभी करवा लेता है ये, लेकिन ओवरनाइट रखता है और मॉर्निंग में वॉश करता है। तो हमें हमारे स्कैल्प की कंडीशन के हिसाब से ऑयलिंग का टाइम सेट करना होता है। ऑयल को बालों में कितनी देर रखना है ये कई बार हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आज मैं इसके ऑयलिंग कर रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ पाऊँगी क्योंकि इसे कहीं निकलना है अभी, इसीलिए हेयर वॉश भी अभी आधे घंटे बाद कर देंगे। मेरा मानना ये है कि ऑयल को हम जैसे हमारी कंडीशन है उस हिसाब से रखें, लेकिन इतना ज़रूर है कि शैम्पू से पहले बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई हेयर में शैम्पू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऑयलिंग नहीं करते हैं और सीधा शैम्पू कर लेते हैं, वो भी केमिकल वाला। तो उनके बालों की हालत सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अभी हम मेरे बेटे के बाल भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। ऑयल मैं कितनी बार ले चुकी हूँ। लेकिन एक चीज़ हमको ज़रूर करनी है कि जब हम इस तरह से ऑयल लगाएं तब हमको डीप मसाज देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये ऑयल अच्छे से स्कैल्प में पेनिट्रेट हो। हेड मसाज सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं होती है, ये स्कैल्प और हेयर की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। फिंगर टिप्स से मैं मसाज कर रही हूँ। ये मसाज स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगी और हेयर फॉल को कम करेगी। ड्राइनेस कम होगी, साथ में जो जमी हुई डंड्रफ है वो थोड़ी लूज़ होगी, तो शैम्पू करते वक्त वो निकल जाएगी। रेगुलर मसाज से स्कैल्प के नर्वस स्टिमुलेट होते हैं, जो रिलैक्सेशन और बेटर स्लीप में हेल्प करते हैं। हेड मसाज एक सिंपल रूटीन है जो नेचुरली स्कैल्प को हेल्दी और हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अच्छे से ऑयलिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं इसके बालों में स्टीम दूंगी, और स्टीम के बाद शैम्पू जो मेरा खुद का बना हुआ है ड्राई शैम्पू, उससे थोड़ा इसके बालों में हेयर पैक की तरह लगा लूँगी और आधे घंटे बाद वॉश करूँगी। ऑयलिंग करते वक्त हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि बाल बिल्कुल उलझने नहीं चाहिए, बालों में बिल्कुल टेंगल नहीं चाहिए, बहुत सॉफ्टली मसाज देनी है। अब मसाज होते ही मैं इसको स्टीम दे दूँगी। घर पर आप हॉट टॉवल से स्टीम ले सकते हैं, क्योंकि स्टीम हेयर केयर का एक पावरफुल स्टेप होती है। पोर्स ओपन होते हैं, जिससे चिपकी हुई डंड्रफ धीरे धीरे लूज होती है। इचिंग और इरिटेशन भी कम होती है। अभी जैसे मैंने इसके हेयर में बहुत सारा ऑयल लगाया था, वो ऑयल इस स्टीम के थ्रू बहुत अच्छे से स्कैल्प में पेनिट्रेट करेगा। 5 to 10 मिनट्स की ये स्टीम काफ़ी होती है। ओवर हीट भी नहीं देनी है हमें। ऑयलिंग और स्टीम इन दोनों स्टेप के रेगुलर करने से आपको नोटिसेबल डिफरेंस मिलेगा। स्कैल्प कंफर्ट और डैंड्रफ फ्री होगा। आज मैं कुछ नया करने वाली हूँ। नया क्या है ये हम देखते हैं। ये एक पेस्ट फॉर्म में शैम्पू है जो सोप बेस से बना हुआ है। सोप बेस को मैंने मेल्ट किया, उसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई और कपूर काचरी ये सब मिक्स किया है, तो ये ख़राब भी नहीं होता है। और जब हमको यूज़ में लेना होता है तो हम इसे इस तरह से थोड़ा लिक्विड कर देते हैं और बालों में पैक की तरह लगाकर छोड़ देते हैं। आधा घंटा मैं इसके बालों में लगाकर छोड़ूंगी ताकि इसकी जमा डैंड्रफ निकल जाए। रीठा और शिकाकाई स्कैल्प को क्लीन करते हैं बिना नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप किए। और कपूर काचरी एक तो इस वाले शैम्पू को बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देगी, दूसरा जो शैम्पू के बाद होने वाली हार्डनेस है उसे बचाएगी, क्योंकि रीठा और शिकाकाई थोड़ा सा बालों को हार्ड करते हैं, लेकिन उनको ये कपूर काचरी सॉफ्ट बनाएगी और शाइन देगी।
मैंने एक बार बना लिया था, लेकिन इसके बालों में कम हुआ है, बालों में डेंस अच्छा है इसके, तो एक बार और लिया है। ये भी बहुत अच्छे से इसके हेयर में लगा दूंगी और आधा घंटा छोड़ने के बाद इसको सिंपल पानी से ही वॉश करेंगे। अब हमको इसके बाद शैम्पू की ज़रूरत नहीं होगी। मैं मेरे बालों के साथ साथ मेरे बच्चों के बालों का भी पूरा ध्यान रखती हूँ। बस ये है कि बच्चे थोड़े केयरलेस होते हैं और मैं प्रॉपर केयर करती हूँ। हेयर केयर को अक्सर सिर्फ लड़कियों से ही जोड़ दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि लड़कों को भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हम लोगों को होती है। लड़के ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो धूप, धूल, पोल्यूशन, पसीना और हेलमेट, ये सब सीधा स्कैल्प पर इम्पेक्ट करता है। ऊपर से ज़्यादातर लड़के रेगुलर केयर नहीं करते हैं, इसलिए डैमेज जल्दी स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्राइनेस, ये प्रॉब्लम्स जेंडर नहीं देखती है। स्ट्रॉन्ग हेयर सिर्फ जीन्स से नहीं बनते हैं, रेगुलर केयर चाहिए होती है हमें। हेयर केयर का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना नहीं होता है, सिर्फ राइट रूटीन फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसलिए हेयर केयर लड़कों के लिए भी फैशन नहीं, बेसिक नीड होती है। हेल्दी हेयर सभी को चाहिए होते हैं, तो केयर भी सभी को करनी पड़ेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आधा घंटा हो चुका है और अभी मैं इसके बालों में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से शैम्पू कर रही हूँ। सिर्फ प्लेन पानी लिया है मैंने, ऊपर से मुझे शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम देखते हैं। ये ड्राई हो चुका है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी लूँगी और इसकी मसाज दूंगी, तो फोम अपने आप इसमें आएगा। माइल्ड शैम्पू हार्श केमिकल से फ्री होते हैं और स्कैल्प को जेंटली क्लीन करते हैं। ये शैम्पू नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप नहीं करता है और स्कैल्प को ड्राई नहीं करता। डैंड्रफ और डर्ट को अच्छे से रिमूव करता है। और अभी मैंने जैसे इसके बालों में इतना सारा ऑयल लगाया था, वो आपने देखा था, वो ऑयल भी प्रॉपर निकल जाएगा। लड़के जनरली डेली हेयर वॉश करते हैं, तो उनके लिए ये वाला शैम्पू बहुत सेफ़ होता है। इसलिए माइल्ड शैम्पू को रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाना बेस्ट होता है, ताकि स्कैल्प क्लीन, नरिश्ड और इरिटेशन फ्री रहे। हम क्लियरली देख सकते हैं कितना अच्छा फोम आ चुका है और ये उसी शैम्पू का है, मैंने ऊपर से कोई शैम्पू नहीं लिया है। अब हमें इसे निकालने के लिए भी प्रॉपर टाइम देना होगा। ये ड्राई नहीं हो, इसके लिए मैंने शावर कैप लगा दी थी। शावर कैप लगाना छोटा सा स्टेप अलग हो सकता है, लेकिन ये स्कैल्प और हेयर की केयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शावर कैप के अंदर एक वार्मथ मेंटेन होती है, जिससे हर्ब्स और ऑयल इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। हीट और मॉइस्चर लॉक रहता है इससे। हेयर में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, बाल ड्राई या हार्ड फील नहीं करते हैं, सॉफ्टनेस और शाइन मेंटेन रहती है। तो अभी हम देख सकते हैं टाइम लगा है शैम्पू को निकालने में, लेकिन ऑयल और शैम्पू पूरी तरह से निकल चुका है और ये हम बालों को ड्राई करने के बाद देखेंगे। और अभी हम देख सकते हैं इसके बालों में से डैंड्रफ काफ़ी हद तक निकल चुकी है। अगर ये वाले स्टेप्स इसकी रेगुलर 2 और हो जाएगी, तो जो बची कुची डैंड्रफ है वो भी पूरी तरह से निकल जाएगी। और रेगुलर अगर ये केयर रही तो डैंड्रफ होगी ही नहीं। 50% ऑयल ड्राई कर लिया है और बाकी के मैं ये ड्रायर से ड्राई कर रही हूँ। ड्राई करने के बाद हम बालों को देख सकते हैं कितना चेंज आया है बिफ़ोर और आफ्टर। आज का ये वीडियो आपको भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।